कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। और आज आप पढ़ोगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 मैंने दोनों ही आपको समझा दिए हैं। इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन दोनों सवालों को भी देख सकते हैं। और इस अध्याय का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। हमें यहाँ पर देखिए ये 8 बहुपद दिए हैं और इनके साथ हमें इनके मान दे रखे हैं। ठीक है, ये हमें मान दे रखे हैं। तो हमें ये बताना है ये जो मान दिए हैं ना बहुपद के साथ में, क्या ये मान बहुपद के शून्यक हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें बहुपद दिया 3x + 1 और यहाँ x का मान हमें दिया -1/3। तो हमें ये बताना है ये -1/3 इस बहुपद का 3x + 1 का शून्यक है या नहीं है। ठीक है, शून्यक क्या होता है भाई, शून्यक होता क्या है। तो चर का वो मान जिसको हम चर के स्थान पर बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे कि 3x + 1 में अगर हम x का मान -1/3 रख दें x के स्थान पर और इस बहुपद को हम सॉल्व करें, उत्तर हमें 0 मिले, तभी -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अगर हमें उत्तर 0 नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, कोई और संख्या मिलती है, तो -1/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले बहुपद में हमें केवल एक ही मान दिया जबकि दूसरे बहुपद में हमें यहाँ 2 मान दिए हैं। ऐसा क्यों है। पहला बहुपद हमारा क्या है भाई, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक बहुपद होता है। तो यहाँ हमारा चर है x और x की घात है 1, तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, ये हमारा द्विघाती बहुपद है, इसके 2 शून्यक। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको बहुपद दिया है 3x + 1 और यहाँ x का मान हमें दिया -1/3। अगर हम -1/3 इस x के स्थान पर रखते हैं और इस बहुपद को सॉल्व करते हैं, उत्तर हमें 0 मिल जाता है, तभी -1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर उत्तर 0 नहीं मिलता है तो ये संख्या इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना है x = -1/3 रखने पर। तो जहाँ पर भी x है वहाँ आपको -1/3 रखना है। तो p x का मान आपको क्या रखना है बहुपद में, -1/3। ठीक है, तो बहुपद है आपका ये 3 लिखिए पहले। ठीक है, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। ठीक है, गुणा लगा लीजिए। x का मान -1/3 रख लीजिए और फिर +1 है तो +1 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, -1 + 1। यहाँ लिख लेते हैं -1 + 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा आपस में, ये 0 हो जाएगा। -1 + 1 क्या होगा, 0। तो यहाँ आपको उत्तर मिल गया 0। तो इसका मतलब क्या है, -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो आपको कुछ इस तरह से लास्ट में लिखना है, चूँकि बहुपद में हम जब चर का मान यानी x का मान -1/3 रखते हैं तो बहुपद का मान हो जाता है 0। ठीक है, इसीलिए ये जो -1/3 है ये क्या है, बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, ओके। सेकंड हमें दिया है px = 5x - पाई और x का मान हमें दिया है 4/5। तो x के स्थान पर 4/5 रखना है। तो आपको लिखना है x = 4/5 रखने पर। फटाफट से रखिए, बहुपद में x का मान आपको रखना है 4/5। तो 5 लिखिए, गुणा लगाइए, x का मान 4/5 लिख लिया और -पाई। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, 4 - पाई।
तो 4 माइनस पाई, ठीक है। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, हमारा ये 0 नहीं हुआ है। तो 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आपको लिखना है चूंकि जब हमने बहुपद में x का मान 4/5 रखा तो बहुपद का मान 0 नहीं हुआ, बहुपद बराबर 0 नहीं हुआ। इसीलिए 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर यहाँ हमें शून्य प्राप्त हो जाता तभी 4/5 इस बहुपद का शून्यक होता। नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट में आपको बहुपद दिया है भाई द्विघाती x चर में, और बहुपद है हमारा x² माइनस 1। भाई x की घात 2 है अधिकतम, तो ये एक द्विघाती बहुपद है ना, और इसके 2 शून्यक होते हैं। तो शून्यक हमें कौन कौन से दे रखे हैं, मान है यहाँ x का मान पहला दिया है 1 और दूसरा दिया है -1। तो हमें इन दोनों ही मानों को चेक करना है कि इस बहुपद के ये शून्यक हैं या नहीं हैं। तो एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 1 को चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ पर भी x है वहाँ हमें 1 रखना है अपने बहुपद में। x² यानी 1² माइनस 1, तो 1² मतलब 1 होता है। भाई 1 की घात कुछ भी हो, उत्तर तो 1 ही मिलेगा, -1। तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो आपको पहले लिख लेना है, चूँकि जब हमने बहुपद में x का मान 1 रखा तो बहुपद का मान हो गया 0। इसीलिए एक बहुपद x² माइनस 1 का एक शून्यक है, ठीक है। अब दोबारा से हम -1 को चेक करेंगे। अब लिखेंगे आप बहुपद x² माइनस 1 में x बराबर -1 रखने पर तो हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, x² यानी -1², ठीक है, और -1। ओके, तो भाई -1² क्या होगा, 1। देखिए कैसे होगा भाई, -1 गुणा -1 क्या मिलेगा आपको, माइनस गुणा माइनस प्लस, 1 गुणा 1 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा +1 है और ये हमारा -1। तो भाई 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी बहुपद का मान हो गया 0। इसीलिए -1 इस बहुपद का शून्यक है। चूँकि बहुपद में x की वैल्यू -1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसीलिए -1 बहुपद x² माइनस 1 का एक शून्यक है। ओके, तो ये हो गया अभी आपका थर्ड पार्ट। चलिए अब फोर्थ पार्ट को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको बहुपद दिया है, एक ब्रैकेट में है x+1 और दूसरी ब्रैकेट में है x-2, और यहाँ हमें x के 2 मान दे रखे हैं, -1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम -1 को चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो जहाँ पर भी x है आपको -1 रख लेना है, ठीक है। यानी बहुपद में आपको x का मान -1 रखना है। तो हमारा x है -1 रखिए, +1 है, +1 लिख लीजिए, ब्रैकेट 1, फिर दूसरी ब्रैकेट में x है यानी -1 लिखिए, और फिर है -2 तो -2। अब सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, घट जाएगा भाई, और यहाँ दोनों ही एक जैसे चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 1 और 2 3 हो जाएगा माइनस का। तो आपको क्या मिलेगा, 0 इंटू -3 0। भाई 0 की गुणा किसी से भी कीजिए, आपको उत्तर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो -1 इस बहुपद का शून्यक है। तो आपको लिखना है चूंकि बहुपद में x का मान -1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसीलिए -1 px बहुपद x+1 x-2 का शून्यक है। ओके, अब हमें 2 को चेक करना है, तो हमें लिखना है बहुपद x+1 और x-2 में x बराबर 2
रखने पर। तो जहाँ पर भी x है आपको 2 रखना है, x यानी 2 + 1, और यहाँ x मतलब 2 और -2। सॉल्व कीजिए इसको, 2 + 1 3 और 2 - 2 0। तो ब्रैकेट हटेंगी, गुणा हो जाएगा, 3 × 0 0 होता है। यहाँ पर भी हमें मान 0 मिल गया, तो 2 भी क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। चूँकि बहुपद में x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान हो जाता है 0, इसीलिए 2 बहुपद x + 1 x - 2 का एक शून्यक है। ओके, अब हम 5th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 5th पार्ट में आपको दिया है बहुपद x² और x की वैल्यू दी है 0, तो आपको 0 रखना है, ठीक है। ओके, तो हमें लिखना है x = 0 रखने पर। तो p x की वैल्यू 0, x² मतलब 0²। 0 की घात कुछ भी हो, उत्तर आपको 0 ही मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 0। जब आपने बहुपद में x का मान 0 रखा तो आपको उत्तर 0 मिला। तो आप लिखेंगे चूँकि p 0 = 0, इसीलिए 0 बहुपद x² का शून्यक है। ओके, चलिए, और अब हमें 6th पार्ट को सॉल्व करना है। 6th पार्ट, तो 6th पार्ट में आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, बहुपद दिया है आपको lx + m, और x का मान यहाँ आपको दिया है -m/l, ठीक है। तो x के स्थान पर आपको ये मान रखना है। तो x = -m/l रखने पर, राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगर समझ में नहीं आ रही है तो मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। तो जहाँ पर भी x है आपको क्या रखना है, -m/l। तो p x का मान हमें रखना -m/l, ठीक है। तो l लिखिए, कोई चिन्ह नहीं है, बीच में गुणा है, गुणा लगाइए, x की वैल्यू -m/l रखिए, और +m है तो +m लिख लीजिए। l से l कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, -m+m लिख लेते हैं यहाँ, -m+m। अलग अलग चिन्ह है दोनों में, और दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ हमें बहुपद का मान 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, -m/l बहुपद का शून्यक है। तो आपको लिखना है चूँकि बहुपद में हमने x की वैल्यू -m/l रखी, तो बहुपद का मान 0 हो गया, इसीलिए -m/l बहुपद lx + m का शून्यक है, ठीक है। 6th पार्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पर 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में आपको बहुपद दिया है 3x² 2 - 1, और यहाँ x के 2 मान दे रखे हैं, -1/√3 और 2/√3, ठीक है। तो बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम x = -1/√3 रखते हैं, रखने पर जहाँ पर x है वहाँ आपको -1/√3 रखना है, -1/√3, ठीक है। तो 3 लिखिए, x है, ब्रैकेट लगाइए, x² है, तो x की वैल्यू आपको रखनी है -1/√3, ठीक है। x के स्थान पर आ गया, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, -1, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और अंदर हो जाएगा भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो -1/√3 गुणा -1/√3, है ना भाई, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगी, और बाहर है -1, तो आपको मिलेगा भाई यहाँ पर 3, और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस, और 1 1 कम 1, और बटे में √3 गुणा √3। जब सेम रूट वाली संख्याएं आपस में गुणा हों तो जो रूट में संख्या लिखी वही आपकी उत्तर हो जाएगी। तो 3 √3 गुणा √3 3 हो जाता है, ठीक है। और इधर -1। अब देखिए क्या होगा, 3 गुणा 1/3, ब्रैकेट हटाओ, गुणा हो जाएगी, -1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई बचा क्या आपका, 1 - 1 लिख लीजिए, 1 - 1, और ये होता है 0।
तो यहाँ पर भी हमारा बहुपद का मान हो गया 0। तो इसका मतलब -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे चूँकि जब हमने बहुपद में x की वैल्यू -1/√3 रखी तो बहुपद का मान हो गया 0। इसीलिए -1/√3 बहुपद 3x² - 1 का एक शून्यक है। ठीक है, अब हमें इसी में वैल्यू रखनी है 2/√3। तो यहाँ कर देता हूँ, है ना। आपको लिखना है px बराबर 3x² - 1 में x बराबर 2/√3 रखने पर, तो px की वैल्यू 2/√3 बराबर 3 है, 3 लिखिए ब्रैकेट में, x का मान 2/√3 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लीजिए, -1 है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 3, स्क्वायर हटाइए तो हो जाएगा 2/√3 गुणा 2/√3 और बाहर -1। अब इसको सरल कीजिए, 3, ठीक है, 2 दूनी 4, √3 गुणा √3 3 और -1। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल तो बचा 4 - 1। 4 - 1 क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ लिख लीजिए 4 - 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ भाई बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आपको लिखना चूँकि बहुपद में x का मान 2/√3 रखने पर बहुपद 0 नहीं हुआ, इसीलिए 2/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? 3x² - 1 का शून्यक नहीं है। ओके, अब लास्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट 7th पार्ट में आपको बहुपद दिया है 2x + 1 और यहाँ x का मान दिया है 1/2। तो आपको क्या करना है भाई? x बराबर 1/2 रखना है। 1/2 रखने पर जहाँ x है वहाँ 1/2, तो px का मान 1/2 रखना है। 2 लिखिए, गुणा लगाइए, x का मान 1/2 + 1 + 1, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा है? 1 + 1, 1 + 1, ये हो जाता है 2। तो यहाँ पर भी हमारे बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, चूँकि जब हमने बहुपद में x का मान 1/2 रखा तो बहुपद हमारा 0 नहीं हुआ, इसीलिए 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है। ये हो गए भाई आपके आंसर। सभी पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।